सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वह 7वें वर्ग का है। 7वें वर्ग का चौथा अध्याय लैंगिक पूर्वाग्रह। तो लैंगिक पूर्वाग्रह के बारे में आप लोग को बता दें बच्चों। लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, जैसे कि मान लीजिए लैंगिक पूर्वाग्रह मतलब हो गया जैसे कि लड़के और लड़कियों के बीच के रूप में बड़ा होना। इस टॉपिक पर जो है इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग चर्चाएं करेंगे और जानेंगे कि इसके बारे में। ठीक है बच्चों। तो मानव समाज में लिंग के आधार पर लड़के और लड़कियों की अलग पहचान है। जिस समाज में लड़कों या लड़कियों का जन्म होता है, समाज लड़के और लड़की को अपने जीवन में कैसा व्यवहार करना चाहिए और कौन सा व्यवहार नहीं करना चाहिए का कार्य करता है। इस व्यवहार का निर्माण और निर्धारण अलग अलग उम्र के अनुसार होता है। इस बारे में हम सोचते हैं कि इस व्यवहार का निर्धारण सभी समाज में एक जैसा होगा, लेकिन सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के बीच एक ऐसा नज़रिया नहीं होता। हर समाज में स्त्रियों और पुरुषों में की अलग अलग भूमिका होती है। इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि अलग अलग समाज में स्त्रियों की भूमिका को पुरुषों की तुलना में कम महत्व दिया जाता है, जिसे विभिन्न उदाहरणों के द्वारा देखा जा सकता है। बच्चों, हम जानते हैं कि लैंगिक पूर्वाग्रह के आधार पर समाज में अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ मौजूद है। आज जो समाज में देखते हैं कि बच्चियों को जो है दृष्टि से देखा जाता है और बच्चों को जो है उच्च दृष्टि से देखा जाता है। बच्चियों को जो है लोग जो है स्कूलों में नहीं जाने देते हैं। समाज के जो है खुलेआम अपने विचारों को रखने नहीं देते हैं समाज में, या किसी भी अपने बातों को जो है भूपटल पर लाने में अनेक प्रकार की उन्हें कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। बच्चों, तो लैंगिक पूर्वाग्रह के आधार पर आज जो है हम लोग इस पर चर्चाएं करेंगे और इसके बारे में आगे भी जानेंगे। 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना, यह भी जो है हिस्टोरिक टॉपिक है। प्रशांत महासागर के दक्षिण में सिमाओ द्वीप छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। सुमाओ द्वीप के सामाजिक जीवन के अध्ययन के बाद 1920 ईस्वी में जारी किए गए रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चा स्कूल नहीं जाते थे। वे अपने व्यवहारिक जीवन की सीख बड़े बच्चों और वयस्कों में से सीखते थे। किशोर बच्चे मछली पकड़ने का काम सीखने के लिए समुद्री यात्रा करते थे। यह सब ज्ञान वे अलग अलग उम्र में सीखते थे। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, माता पिता उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। माता पिता की यह जिम्मेदारी को अब बड़ा भाई निर्वाह करते थे। जब लड़का की उम्र 9 वर्ष का होता था तो अपने बड़े उम्र के बच्चों के समूह से मिलकर व्यवहारिक जीवन का ज्ञान सीखते थे। सिमाओ द्वीप के बच्चे मुख्य रूप से मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाने का कार्य अपने से बड़े उम्र के बच्चों से सीखते थे। दूसरी ओर लड़कियां 13-14 वर्ष के उम्र में पहले अपने छोटे भाई बहन को देखरेख करते थे। 14 वर्ष की उम्र में के बाद लड़कियों भी मछलियाँ पकड़ने जाती थी और बगानों में काम करती थी। खाना पकाने का दायित्व अधिकांशतः लड़के पर होता था और लड़कियां उन्हें कार्यों में सहयोग करती थीं। इस प्रकार हम देखते थे कि सिमाओ द्वीप में लड़के और लड़कियों की भूमिका अलग अलग उम्र में अलग अलग होती थी। फिर बच्चों 1960 के दशक में मध्य में पुरुषों के रूप में बड़ा होना, यह एक टॉपिक है बच्चों। इस आलेख 1960 ईस्वी में मध्य प्रदेश में के एक छोटे से शहर में रहने वाले बच्चों और स्कूलों का वर्णन किया गया है। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक लड़का और लड़कियों का एक साथ स्कूलों में शिक्षा दी जाती थी, पर कक्षा 6 में लड़का और लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूल होते थे। लड़कियों के स्कूल में एक आंगन होता था जहां वे बाहरी दुनिया से अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलते थे। लड़के स्कूल और खुले मैदान में खेलते थे। शाम में स्कूल छुट्टियां होने के बाद लड़कियां समूह बनाकर शांत भाव से गली वाले रास्ते से घर जाती थीं, जबकि लड़के स्कूल से घर सड़कों पर खेलते कूदते साइकिल का करतब दिखाते हुए जाते थे। लड़कियां समूह में गलियों के रास्ते शांतचित्त होकर इसलिए घर जाती थीं
कि सड़कों पर कोई भी लड़का उसे छेड़ न दे। उस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश के समाज में लड़का और लड़कियों से स्पष्ट अंतर दिखाई पड़ता है। समाज में एक ऐसी धारणा बन गई है, स्त्रियों और रसोई बनाना, बच्चों की देखभाल करना और घर के अंदर सभी कार्यों को संपादित करना होता है। इस कार्य के लिए उन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। घर से बाहर काम करने वाले पुरुषों को उनके योग्यता के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है। भारत के विभिन्न समाजों में स्त्रियों के द्वारा किया गया कार्य पुरुषों की तुलना में कम महत्व दिया जाता है और स्त्री पुरुषों के बीच लिंग भेद दर्शाया जाता है। इस प्रकार बच्चों को देखते हैं कि समाज में अलग अलग जगहों पर भी लैंगिक पूर्वाग्रह के आधार पर जो है भिन्न भिन्न प्रकार की मान्यता और जो है अपरंजक विचारधाराओं को समेटे हुए हैं। ठीक है बच्चों, इस टॉपिक को जो है ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इस किताब के माध्यम से हमारे बातों को समझने का पूर्ण से आप लोग प्रयास भी करेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।